चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस औषधि में कौन कौन सी आयुर्वेदिक औषधि मिला के इस औषधि को बना के तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो इस औषधि में मुख्य 4 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स मिलाई जाती है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो है वो है मल सिंदूर। दूसरा जो औषधि इसमें मिलाई जाती है वो है रौप्य भस्म। इसमें तीसरी जो इंग्रेडिएंट्स मिलाई जाती है वो है कुचला, शुद्ध कुचला। कुचला को शुद्ध करके और इस औषधि में मिलाई जाती है। और चौथा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाई जाती है वो है अर्जुन की छाल की क्वाथ। इन सभी औषधियों को अर्जुन की छाल की क्वाथ में 7 भावना दे करके और ये 75 mg की छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती है। और ये महान औषधि का नाम है खंजनीकारी रस। चलिए जानते हैं इस औषधि को कौन कौन सी बीमारियों में सफलतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं, किन किन बीमारियों में इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इस औषधि का सबसे पहला उपयोग होता है लकवा के बीमारी में, जिसे पक्षाघात या पैरालिसिस के बीमारी कहते हैं। चाहे वो मुंह का फेशियल पैरालिसिस हो, चाहे एक अंग का अंगघात हो या सर्वांगीण लकवा हो, इन सभी पक्षाघात में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। इस औषधि का उपयोग आप 10 मूला रिष्ट के साथ करें। यदि आप लकवा में 10 मूला रिष्ट के साथ करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में बेहतर लाभ दिखते हुए नजर आएगा। या फिर और भी लकवा संबंधी आयुर्वेदिक औषधियों के साथ इस औषधि का उपयोग किया जाता है। इस औषधि का दूसरा जो उपयोग है वो है गठिया में। यदि गठिया या साइटिका की कोई बीमारी हो तो ऐसे बीमारियों में इस औषधि का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। गठिया या साइटिका एक तकलीफ देह बीमारी होती है। साइटिका में ये जो वात वाहिनी नाड़ी है या फिर साइटिक नर्व है उसको उसका इंजरी या किसी कारण से क्षतिग्रस्त होने या दबने के कारण पैरों में जाने वाले जो साइटिक नर्व है उसमें तीव्र पीड़ा होती है और ये असहनीय पीड़ा होती है। आप साइटिका के लिए कर रहे हैं तो आप इसमें हार श्रृंगार के क्वाथ के साथ उपयोग करने से ये जबरदस्त और ये बेहतरीन लाभ देता है। खंजनीकारी रस का अगला जो उपयोग है वो है वात संबंधित सभी प्रकार के बीमारियों में। यदि वात संबंधी किसी भी प्रकार का शरीर में समस्या हो, चाहे वो आपका कंधों का दर्द हो, चाहे आप गर्दन का दर्द हो, चाहे कमर का दर्द हो, चाहे वो साइटिक नर्व का पेन हो, के शरीर में वात व्याधि से उत्पन्न होने वाले बीमारियों में इस खंजनीकारी रस का उपयोग आप महारासनादि काढ़ा के साथ उपयोग करने से आपको आशातीत और बेहतर लाभ दिखते हुए नजर आएगा। चलिए इस औषधि का अगला उपयोग जान लेते हैं। यदि वात कफानुबंध कोई सांस की बीमारी हो, कोई खांसी या अस्थमा, दमा, श्वास रोग की समस्या हो, खंजनीकारी रस का उपयोग आप कनक आसव के साथ कर सकते हैं। यदि सांस और दमा संबंधी बीमारी में सांस जल्दी जल्दी आता हो या सीटी बजने जैसी आवाज आता हो, सांस लेने में कोई तकलीफ हो या खांसी आता हो, इस तरह की समस्याओं में या छाती में बलगम जमने के कारण घड़ घड़ की आवाज आता हो, तो इस तरह की समस्याओं में आप खंजनीकारी रस को कनक आसव के साथ सुबह शाम लेने से आपको बेहतर और आशातीत लाभ देखते हुए नजर आएगा। खंजनीकारी रस का उपयोग आप निमोनिया जैसे समस्याओं में कर सकते हैं। खास करके कफ दोष बढ़ने के कारण शरीर में निमोनिया की शिकायत हो जाती है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है। आप खंजनीकारी रस का उपयोग कनक आसव के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको स्वास्थ्य लाभ देखते हुए नजर आएगा। ये इस औषधि का गुण एवं तासीर के बारे में जान लेते हैं। यह औषधि अत्यंत उग्र एवं उष्ण वीर्य वाला औषधि है। इसका अत्यधिक सेवन पीत दोष को बढ़ा सकता है। शरीर में इसका अत्यधिक सेवन करने से पीत दोष बढ़ सकता है। इस तरह से यदि पीत विकारों में आप इस औषधि का उपयोग कोई सौम्य औषधियों के साथ ही देना चाहिए या कोई दूसरी औषधि का विकल्प ढूंढना चाहिए
यदि जब सौम्य या कोई दूसरी औषधि से काम न बन रहा हो, आपको कोई फायदा न पहुंच रहा हो, तब कहीं जाके ये उष्ण वीर्य एवं प्रचंड लाभकारी महाशास्त्र रूपी महान औषधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के कफज विकारों में इस औषधि का उपयोग सफलता पूर्वक आप कर सकते हैं। चलिए अब इस औषधि के डोज के बारे में जान लेते हैं। इस औषधि का जो एवरेज डोज है वो 1 से 2 गोली सुबह शाम 10 मूला रिश या 10 मूल क्वाथ के साथ आप ले सकते हैं, या फिर रोगानुसार इस औषधि का उपयोग अलग अलग अनुपान के साथ उपयोग कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगता हो या इस चैनल में आप पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में जब भी कभी हेल्थ से रिलेटेड कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।